गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 के अंदर मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो खत्म हो गया। वो बहुत ही काम का चैप्टर है और स्टैंडर्ड 10 के अंदर भी वो आएगा। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इस चैप्टर के अंदर आपको ज्यादा कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सिर्फ एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स का सम आएगा और वो भी मैं आपको जो आज एक्सप्लेन करूंगा उसके अकॉर्डिंग होगा। उसको ज्यादा कोई इसके अंदर प्रिपरेशन आपको या तो ना तो उसके अंदर कोई सम है तो प्रिपरेशन बहुत ही उसमें कम करनी है। बाकी के जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वन टाइप ऑफ एसेस जैसा है, कौन किसका स्टूडेंट था, मैथमेटिशियन ने क्या किया है, उसने क्या फाइंड किया है, कैसे फाइंड किया है, वो सब है, वो कहाँ का रहने वाला था, वैसा सब मतलब एसेस टाइप का है। तो उसमें आपको वो प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही छोटा चैप्टर है, 5 या 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो यूक्लिड जो था वो अलेक्जेंड्रिया में मैथ्स का टीचर था, मतलब मैथमेटिशियन ही था और उसने ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारी चीजें फाइंड की है। तो हम सबसे पहले आपको डायमेंशन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं और वही एग्जाम के अंदर उसके अकॉर्डिंग सम आएगा। जैसे अगर आपके पास कोई कोई पॉइंट है, ये मैंने यहां पर पॉइंट मैंने ये रखा, तो पॉइंट जो होता है, पॉइंट की वैसे डेफिनेशन नहीं दे सकते, अनडिफाइंड टर्म है। ये जो पॉइंट मैंने रखा है उसकी ना तो कोई लेंथ है, ना तो कोई ब्रेथ है, ना तो कोई हाइट है। मतलब उसके जो डायमेंशन होते हैं, ये जो पॉइंट होते हैं उसके डायमेंशन, पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती या हाइट नहीं होती, इसीलिए उसके डायमेंशन हम कितने लिखेंगे, जीरो। तो पॉइंट के डायमेंशन होंगे जीरो। यहां पे लिख देता हूं डायमेंशन। पॉइंट के डायमेंशन होंगे जीरो क्योंकि न तो लेंथ है, न तो ब्रेथ है, न तो हाइट है। अब यहां पे दूसरा, ये जो पॉइंट है, पॉइंट को आप ज्वाइन करते जाओगे ऐसे एक ही लाइन के अंदर, ऐसे पॉइंट से क्या बनेगा देखिए। तो पॉइंट से बनेगा ऐसे लाइन बनेगी। लाइन जो होती है उसका कोई भी आप एक पार्ट आप निकाल दीजिए कि जो लाइन है उसका एक पार्ट आपने निकाल दिया, उसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। तो इसके बारे में आप क्या सोच सकते हो, उसके डायमेंशन के बारे में तो आपको पता है। आप उसकी लेंथ के बारे में सोच सकते हैं, इसकी विड्थ नहीं देखने की, सिर्फ उसकी लेंथ। तो लाइन जो होती है उसके डायमेंशन कितने होंगे, 1। और कौन से, जो लेंथ होती है वो। पॉइंट जो होती है उसकी तो लेंथ भी नहीं होती, ब्रेथ भी नहीं होती और हाइट भी नहीं होती, इसलिए उसके डायमेंशन हो गए जीरो। लेकिन पॉइंट से जो लाइन बनती है, ये जो लाइन बनी, पॉइंट को अब इनफाइनाइट दोनों ही साइड ले जाओगे तो लाइन बनती जाएगी और लाइन की डायमेंशन कितने होते हैं, 1। अब थर्ड वाला है उसके बाद, ये मैंने सपोज यहां पर एक लाइन ड्रॉ की। अब लाइन से क्या बनेगा देखिए, सबसे पहले पॉइंट से लाइन बनी। अब एक लाइन से, लाइन के पास दूसरी लाइन हम ड्रॉ करते जाएंगे, ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करते करते जाएंगे। तो ये जो प्लेन है, मतलब ये बॉर्ड है, वो भरता जाएगा ऐसे। मतलब क्या बनता जाएगा, ये सरफेस बनता जाएगा प्लेन। देखिए लाइन को अगर हम इकट्ठा करेंगे ऐसे, तो ऐसे क्या बनता जाएगा, सरफेस। ये देखिए पॉइंट से क्या बना, लाइन बनी। लाइन के नीचे लाइन ड्रॉ करते ही गए, करते ही गए, तो एक टाइम ऐसा आएगा तो आपको ये जो फिगर है वो सरफेस टाइप का दिखेगा, ऐसे सरफेस। तो ये पॉइंट से लाइन बनी, लाइन से सरफेस बना। तो सरफेस के बारे में आप क्या सोच सकते हैं,
तो यहाँ पर उसकी लेंथ भी है और उसकी ब्रेथ भी है। ये उसकी लेंथ है, देखिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। उसमें क्या था, सिर्फ लेंथ थी, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं था, लेंथ भी नहीं थी, ब्रेथ भी नहीं थी। यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दोनों है, इसीलिए सरफेस के डायमेंशन कितने हुए, 2 हुए। इस चैप्टर की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो बस जो आज होता है वही करने का, दूसरा कोई प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर थियरम, पोस्टुलेट, एक्सियम वो सब आएंगे, वो मैं आपको जो उसके बाद जो चैप्टर आ रहा है सिक्स्थ वाला, लाइंस एंड एंगल, उसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ डायमेंशन ही समझना है। अब देखिए, पॉइंट से लाइन बना, लाइन से सरफेस बना। अब सरफेस से क्या बनेगा, देखिए सरफेस के लिए ये जो सरफेस है इसको आपको एक समझना है कि आपके पास एक पेपर है, एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर रखिए, उसके ऊपर दूसरा पेपर, पेपर रखते 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 जाइए तो कैसा बनेगा वो देखिए। वो फिर आगे जाके वो डायग्राम ऐसे बनेगी। उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। देखिए फिर से एक बार, ये जो पॉइंट था उसकी ना तो लेंथ है, ना तो ब्रेथ है, ना तो हाइट है, इसीलिए उसका डायमेंशन हमने कर दिया 0। पॉइंट को एक ही लाइन में ज्वाइन करेंगे हम, तो फिर पॉइंट से लाइन बनेगी ऐसे। और लाइन के लिए आप क्या सोच सकते हो, उसकी लेंथ के लिए सोच सकते हैं, तो एक ही डायमेंशन हुआ 1, और वो लेंथ। अब लाइन के नीचे लाइन ड्रॉ करते जाएंगे तो ऐसे जो ये पूरा प्लेन भर जाएगा और वो डायग्राम बनेगी, या तो फिर वो जो बनेगा उसको हम बोलेंगे सरफेस। तो सरफेस के लिए आप 2 डायमेंशन सोच सकते हैं कि उसकी लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा 2। अब यहाँ पर देखिए, सरफेस के ऊपर सरफेस, सरफेस के ऊपर सरफेस रखते जाएंगे। सरफेस मतलब आप एक समझिए कि आपका पेज, नोटबुक का पेज समझिए, पेज के ऊपर पेज रखते रखते जाइए आप, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ऐसा क्यूबॉइड टाइप का या क्यूब टाइप का बन जाएगा, सॉलिड। कुछ डायग्राम को हम बोलेंगे, ये जो जियोमेट्रिक क्वांटिटी है इसको हम समझिए जियोमेट्रिक क्वांटिटी। ये मैंने उसकी फिगर ड्रॉ की है एक्सप्लेन करने के लिए, और यहाँ पे उसके डायमेंशन है। तो सॉलिड जो होता है उसका क्या होता है, तो यहां पर आप देखिए उसकी लेंथ भी होती है, ये उसकी लेंथ है, उसकी ब्रेथ भी होती है, ये ब्रेथ है, और उसकी हाइट भी होती है, ये हाइट है। तो यहां पर जो सॉलिड होते हैं उसका डायमेंशन कितना होगा, 3 डायमेंशन होगा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो यहां हमें लिखना है, उसका डायमेंशन लिखना है 3। तो आपको पता चल गया पॉइंट से क्या बना, लाइन बनी, लाइन से सरफेस बना, सरफेस से सॉलिड बना, मतलब सारा जो बना है वो पॉइंट से ही बना है। तो उनके डायमेंशन मैंने ये ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक क्वांटिटी है और ये नंबर ऑफ डायमेंशन है। अब एग्जाम के अंदर ऐसा होता है, 1 मार्क्स का जो सम आएगा वो ऐसा हो सकता है कि पॉइंट से सॉलिड की ओर चलते हैं तब डायमेंशन के फिगर कौन से होते हैं। तो ऐसे लाइन में दिया होगा 0, उसके बाद 1, 2, 3, इसके ऊपर से ऐसे एमसीक्यू बनेंगे। या तो फिर सॉलिड से पॉइंट की तरफ जाते हैं तो डायमेंशन क्या होते हैं, तो 3, 2, 1 एंड 0। या तो फिर उल्टा पूछते हैं कि ये जो डायमेंशन लिखे हुए हैं उनकी ज्योमेट्रिक क्वांटिटी कौन सी है, ऐसा एग्जाम के अंदर आएगा। तो ये आपको ड्रॉ कर देना है और आपका ये चैप्टर खत्म भी हो गया। इस चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये नोटबुक के अंदर आप ड्रॉ कर दीजिए। इसके अंदर जो बाकी रहता है पोस्टुलेट और थियरम, वो आपको उसके बाद जो चैप्टर आता है उसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा।
ड्रॉ कर दीजिए टेबल।